हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। हल्का हलचल की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी। बीते 77 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और इसी के साथ आपको जानकारी देते संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति तैयार की है और आंदोलन की आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चे ने तैयार की है। जानकारी दे दें कि इस रणनीति में ये बताया गया है कि 12 फरवरी को राजस्थान के टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पुलवामा शहीदों की याद में किसानों की ओर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। किसान कैंडल मार्च निकालकर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें नमन करेंगे। चौधरी छोटूराम जयंती पर देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को देश भर में किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। दोपहर 12 से 4 बजे तक किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। तो किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति तय की। इस आगामी रणनीति के तहत किसान 12 फरवरी से राजस्थान में टोल फ्री कराएंगे। 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो जवान शहीद हुए उन्हें कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें नमन किया जाएगा। इसी के साथ चौधरी छोटूराम जयंती पर किसान देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। देश भर के किसान एकत्र होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए चौधरी छोटूराम की ओर से किसानों के लिए किए गए कार्यों को याद किया जाएगा किस तरह से उन्होंने किसानों के हित के लिए तमाम कानून लागू कराए थे, किस तरह से उन्होंने किसानों को साहूकारों की ऋण मुक्त से स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो 18 फरवरी को देश भर में किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। दोपहर 12 से 4 बजे तक किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी रणनीति तय की। इस रणनीति के तहत 12 फरवरी से राजस्थान में टोल फ्री कराएंगे क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान बाहुल्यता से इस आंदोलन में शामिल हैं। बहुसंख्यक ये किसान हैं जो कि इन दो राज्यों से यहां दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए। तो इसी बीच राजस्थान के किसान भी इस आंदोलन को अपना समर्थन, अपना सहयोग देते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब इस आंदोलन की हुंकार राजस्थान तक पहुंचेगी। इसी मार्फत 12 फरवरी से राजस्थान में टोल फ्री कराएंगे किसान। राजस्थान के भी टोल फ्री कराए जाएंगे। और आपको जानकारी दे दें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ दिल्ली से सटे हुए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के किसान यहां आंदोलनरत हैं और विभिन्न राज्यों के किसान यहां जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और एक ही मांग इन किसानों की ओर से की जा रही है, केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे और इसी के साथ MSP पर पुख्ता गारंटी, पुख्ता आश्वासन, एक कानूनी आश्वासन ये किसान चाहते हैं। ये MSP बरकरार रहे, ये उन्हें मौखिक तौर पर नहीं बल्कि कानून बनाकर ही दिया जाए। ये अधिकार उन्हें कानूनन तौर पर ही दिया जाए। तो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की दहलीज पर 77 दिनों से डटे हुए हैं। यह 78वां दिन है और यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार की। आगामी रणनीति में 12 फरवरी से राजस्थान के टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो शहीद जवान हुए हैं उनकी याद में कैंडल मार्च किसानों की ओर से निकाला जाएगा। चौधरी छोटूराम की जयंती पर किसान देश भर में एकजुटता दिखाएंगे। एकजुटता कार्यक्रम, सद्भावना कार्यक्रम, सौहार्द कार्यक्रम किसानों की ओर से आयोजित किया जाएगा। देश भर के अलग अलग हिस्सों में चौधरी छोटूराम की जयंती को किसान एकजुट होकर मनाते हुए नजर आएंगे। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। इन महापंचायतों में हरियाणा के वो नेता जिन्होंने किसानों के हित में कार्य किया उन्हें भी याद किया जा रहा है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। उन्होंने किसानों के हित में जितने भी बड़े कदम उठाए उन तमाम कदमों के लिए उन्हें शुक्रिया कहा जा रहा है। ये महापंचायतों के साथ साथ अब चौधरी छोटूराम जयंती पर देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। दोपहर 12 से 4 बजे तक किसान रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। तो हमारे साथ दर्शन ठाडा जुड़ चुके हैं, भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। दर्शन जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि देखिए, किसान आंदोलन का यह 78वां दिन है। बीते 77 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति तैयार की है, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? ये जो रणनीतियां तैयार हुई हैं, इन रणनीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए बहन जी, सबसे पहली बात तो ये कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए तरह तरह के हम प्रतीकात्मक प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से करते आए हैं आंदोलन, उसी प्रकार से ये प्रयास हम करेंगे। और देश भर में एकजुटता किसानों की हो, उसके लिए हम सर छोटू राम जी की जयंती में, क्योंकि किसानों के मसीहा थे वो, उन्होंने एपीएमसी सिस्टम दिया था सारे देश को, जिससे देश में खुशहाली आई थी। इसलिए हम उसमें एकजुटता करेंगे किसानों को जोड़कर। और जो रेल रोको है, वो जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार आज अलोकतांत्रिक पटरी पर चली गई है, उसको सही पटरी पर लाने के लिए उसकी इस गलत रेल को रोकने का प्रयास करेंगे हम प्रतीकात्मक रूप से, ताकि सरकार जाग जाए। और कैंडल मार्च निकाल लेंगे। कैंडल मार्च निकालने के पीछे हमारा मकसद ये है कि जो सरकार अंधेरे में बैठी है उसको कुछ प्रकाश मिले और उसको ये शुद्ध हो जाए कि ये जो बिल लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, इनके अंदर कुछ भी सफेद नहीं है, ये पूरी तरह से काले हैं और ये किसान की मृत्यु का संदेश है। इनको वापिस ले। और इसी प्रकार से किसान को हम एक मंच के ऊपर जितना भी किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी गठित की गई थी। कमेटी का उद्देश्य यही था कि केंद्र के बीच में, किसानों के बीच में मध्यस्थता कमेटी कराएगी। तो आज किसानों की उस कमेटी के साथ भी बैठक होने वाली है। तो उस मीटिंग को अगर देखा जाए तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दखल से मसला सुलझता हुआ नजर आएगा, क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं चाहिए। जी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर बातचीत ही एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। और हम तो पहले ही एक जो दमनकारी नीतियां और जिस प्रकार से दोगली बातें सरकार की तरफ से हो रही हैं, पहले ही किसान डरा बैठा है कि तरह तरह से उनका दमन करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए और उनको किसी न किसी तरह से दबाव में लाने के लिए हो सकता है जो हिंदुस्तान की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करे। तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही प्रार्थना करना चाहते कि सरकार के दबाव में आकर कार्य ना करे, बल्कि किसानों के हित की बात करे। इन कानूनों में अगर देखा जाए तो किसान ये कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर आ जाएगा, क्योंकि कंपनी राज एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इससे व्यापारीकरण बढ़ेगा, किसानों का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी बरकरार रहेगी। तो ये जो बातें हैं, जिस तरह से वो भाषण में अक्सर इन बातों का जिक्र करते आए हैं, क्या जमीनी स्तर पर भी इन बातों को लागू माना जाए? नहीं बहन जी, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। ठीक ये उसी प्रकार का जुमला है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, सब्सिडी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, और भी ना जाने कितने झूठे वायदे किए। ये कोरे आश्वासन रहे हैं। इसके अलावा जो कंपनी जिस प्रकार से मुक्त हाथों में किसान की खेती चली जाएगी और वो बेरोजगार हो जाएगा, मात्र इतना सा नहीं है। असेंशियल कमोडिटी एक्ट को अगर आप देखें तो पूरी तरह से काला है, काला बाजारी करने के लिए लाया गया है। इस कानून को पलट दिया गया है इसके जरिए से। और मैंने कल भी कहा था कि इसके अंदर 2 गुना और 1.5 गुना पर जाकर सरकार का इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो उससे पहले अगर 50 पैसे कम पर जाकर कंपनी आम जनता का शोषण करने लगे, गरीब लोगों का शोषण करने लगे, मान लो 10,000 रुपए वाली चीज का अगर 15,000 पर जाकर सरकार इंटरफेयर कर सकती है, 20,000 पर जाकर इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन कंपनी का अगर एक तरीका अपना ले कंपनी कि 14,999 पर जाकर वो किसी चीज को रोक देगी और वहां पर वो शोषण करना उतने में शुरू कर देगी, तो सरकार की कोई नीति नहीं है। ये पूर्ण रूप से कालाबाजारी है। इसके अलावा धीरे धीरे जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की गई है, उसमें सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 में किसान की जो खेती होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट सीधा कंपनी के साथ होगा और कंपनी के जो लोग होंगे वही उसको बीज देंगे, वही उसको खाद देंगे, वही उसको इक्विपमेंट देंगे, साधन देंगे और सारा कार्य वही उसको किसान को देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दुकान किए हुए हैं बीज की, खाद की, दवाइयों की और इसके अलावा इक्विपमेंट की, तो वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी कोई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है कि उनका रोजगार का कोई भी साधन इन्होंने बनाया हो। एक आदमी का एक छत्र शासन हो जाएगा और वो जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से
शोषण करेगा लोगों का और वो सभी बेरोजगार हो जाएंगे, उनके ऊपर भी इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, एपीएमसी मंडी की बात करें, तो वहां पर जो 6% टैक्स एपीएमसी को सरकार को देना होता था, वहां से सरकार की आमदनी घट जाएगी और आम आदमी के ऊपर फिर सरकार को तो टैक्स चाहिए, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। एपीएमसी अपने आप धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, एक छत्र शासन हो जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं बहन जी कि अगर ये सरकार कह रही है कि कंपनियों से लोगों को, किसानों को ये बताकर कि आप इसकी खेती कीजिए, फूल की खेती कीजिए, इसकी डिमांड ज्यादा है, उसके लिए कानून बनाकर लाए, तो क्या कंपनियों को अब रोक रहे हैं? बिना कानून के कौन से लोग मानने को तैयार नहीं, उनके साथ सीधे जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर कोई करना चाहता है तो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी, है बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? जब बाध्य ही नहीं है कोई चीज तो कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ ये तीनों कानून जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चंगुल है और उस चंगुल में फंसाया जा रहा है किसान को। हम ये कहना चाहते हैं। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि देखिए, हरियाणा के अगर सत्तासीन मंत्रियों की बात करें तो वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को विपक्षी पार्टियों ने बरगलाया हुआ है। जेपी दलाल ने भी कहा कि किसानों को खास तौर पर पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं से बचना है। तो ऐसे में इस आंदोलन को किस तरह से फिलहाल देखा जा रहा है? नेतृत्व चाहे राकेश टिकैत कर रहे हो, चाहे गुरनाम सिंह चरूनी कर रहे हो, उनका पिछला जो राजनीतिक दौर रहा, जो उनका, चाहे किसी हम चुनाव की बात करें या राजनीतिक सफर की बात करें, हालांकि वो बहुत छोटा रहा, उस पर भी चर्चाएं हो रही, उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। तो क्या इस आंदोलन को पॉलिटिकल माना जा सकता है, जिस तरह से सत्तासीन नेता और मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी नहीं, ये आंदोलन पूर्ण रूप से केवल किसान और मजदूर का आंदोलन है। जो गरीब वर्ग है उसको बचाने के लिए, कंपनियों की मार से बचाने के लिए, किसान को मजदूर होने और उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए है। हाँ, ये बात ठीक है कि सरकार का ये कहना कि ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है, तो ये उनका बनता ही है कहना, क्योंकि उन्होंने तो पहले खालिस्तानी आंदोलन बताया, फिर आतंकवादी आंदोलन बताया, फिर ये विदेशी आंदोलन बताया, उसके बाद इसको तरह तरह के इल्जाम लगाकर इसको अपमान और बदनाम करने का आंदोलन बताया, कभी इनको आंदोलन जीवी बताया। तो उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जमीन खत्म हो गई है सरकार की और जमीर तो पहले से खत्म था। तो ना जमीन है ना जमीर है, फिर वो कुछ तो बोलेंगे ना। जब आप पूछोगे तो उन्हें कुछ तो बातें चाहिए ना। तो इस प्रकार की खराब और घटिया बातें वो करते हैं आप लोगों के सामने। तो दर्शन जी, इस आंदोलन को हम एक कौमी आंदोलन माने, कौमी एकता का आंदोलन माने, सौहार्द का आंदोलन माने? जी नहीं, देखिए बहन जी, आज जो किसान है वो किसान एक बात पर अड़ा हुआ है कि मैं किसान हूं और मुझे अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना है। और केवल अपनी आत्मनिर्भरता नहीं, जो देश का गरीब वर्ग है, जो अन्न के लिए आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, और एक जो समाज है, हमारा समाज है, उसका समाज का ताना बाना है किसान मजदूर। अब आप एक बात देखिए, एपीएमसी जितनी भी मंडियां हैं हिंदुस्तान के अंदर या फिर बड़े बड़े राज्यों के अंदर, वहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। और जब ये एपीएमसी खत्म हो जाएगी तो मैं ज्यादा नहीं, करोड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे जो वहां मजदूरी करते हैं। इसके अलावा जो राशन मिलता है और वो कम पैसे में मिलता है, फिर वो 100 रुपए वाली चीज 200 में बेचेंगे, उससे आम जनता पर, जो हमारा बीसी वर्ग है, जो हमारे गरीब वर्ग है, गरीब मजदूर भाई है, उन सारों के ऊपर भी पूर्ण रूप से वो अन्न खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो आज किसान नहीं, किसान मजदूर, ये किसान मजदूर का आंदोलन बन चुका है, जन जन का आंदोलन बन चुका है। सभी जातियां और सभी कौम इसके साथ जुड़कर खड़ी हो रही हैं और वो जान चुकी हैं कि ये सरकार की जो गंदी नीतियां हैं, इन गंदी नीतियों से पार पाने के लिए जगह जगह पर किसान आंदोलन का समर्थन में उतर रही है और सामने आ रहे हैं लोग, और हमारे साथ जुड़ चुका है पूरा हिंदुस्तान और पूरा समाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी बीच हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजा पटेल की ओर, और राजा से भी हम जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट उनके पास अभी तक है। राजा, किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आपके पास है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से बात करें, कल संयुक्त किसान मोर्चा की जिस तरीके से बात हुई थी, साफ तौर पर मीटिंग हुई है, उसमें फैसला लिया गया है कि 12 तारीख को वो राजस्थान के तमाम जो टोल है उनको फ्री करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को
पुलवामा में जो शहीद हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। वहीं 16 तारीख को बात करूं, सर छोटू राम की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। वहीं 18 फरवरी की बात करें तो 18 फरवरी को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किसान कहीं ना कहीं चलाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से बात करें, किसानों में अभी भी काफी ज्यादा रोष बरकरार है और किसान यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। पर साफ तौर पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर रखी है कि हम किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं इस कानून को वापस नहीं लेंगे। ऐसे में लगातार संशय बरकरार है। जी बिल्कुल। तो राजा, इसी बीच अगर राजस्थान के टोल फ्री कराने की बात करें तो देखिए ये मान सकते हैं कि किसानों के हुंकार लगातार जारी और कई राज्यों के किसान जिस तरह से यहां पर डटे हुए हैं, तो ये हुंकार अब राजस्थान भी देखी जाएगी। और वाकई में जिस तरीके से सरकार ये कहते हुए आ रही है कि ये पंजाब और हरियाणा का कहीं ना कहीं आंदोलन है, यहाँ पर पूरे देश का समर्थन नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें और जिस तरीके से अब राजस्थान में टोल फ्री किया जाएगा, वहां के किसान भी कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब अलग अलग राज्यों के किसान कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, वरना आगे चल के और बड़ा इस आंदोलन को करेंगे। जैसे कि रेल रोको आंदोलन, ये बहुत बड़ी बात है और सरकार को सोच रहा होगा। पूरे देश में एक बार फिर से किसान कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। और वहीं सोनिया, मैं आपको अपने दर्शकों को दूसरी जानकारी दे दूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी है वो एक बार फिर से किसानों से वार्ता करेगी। 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में ये मीटिंग होने जा रही है। जी राजा, जुड़े रहिएगा। इसी बीच आपसे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे। तो हल्का हलचल में आगे बढ़ लेते हैं एक बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर हल्का हलचल में तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। दिल्ली से इस वक्त एक खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और किसानों में आज मीटिंग होनी है। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में ये मीटिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी का यही उद्देश्य था कि किसानों के बीच में और केंद्र के बीच में मध्यस्थता कराएगी ये कमेटी। 4 सदस्य इस कमेटी का गठन किया गया था। एक सदस्य ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया था, तो फिलहाल 3 सदस्य इस कमेटी में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और किसानों के बीच में आज मीटिंग होगी। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमेटी बनाएगी जिसका उद्देश्य यही रहा कि केंद्र और किसानों के बीच में ये कमेटी मध्यस्थता की भूमिका निभा सके। दोनों पक्षों के बीच में कुछ बिंदुओं पर इस कमेटी के मार्फत सहमति बन सके जिससे ये आंदोलन अपने समापन के चरण की ओर बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, आज ये कमेटी किसानों के साथ मीटिंग करेगी। मीटिंग कर सांझली वार्ता की जाएगी। उस वार्ता में तय किया जाएगा कि कौन कौन से बिंदु है जिनमें केंद्र और किसानों के बीच में सहमति बन सकती है। तो इसी बीच ये बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी, आज वो कमेटी किसानों के साथ मीटिंग करने वाली है और दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में ये मीटिंग होगी। तो राजा पटेल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजा, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी बनाई है वो कमेटी आज किसानों से मीटिंग करने वाली है। इस मीटिंग को बेहद अहम माना जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित इस कमेटी का यही उद्देश्य था कि केंद्र और किसानों के बीच में कमेटी मध्यस्थता कराएगी। जिन जिन बिंदुओं पर सहमति होगी वो बिंदु केंद्र तक पहुंचाए जाएंगे और दोनों पक्षों के बीच में सहमति इस कमेटी की ओर से बनाई जाएगी। तो इस मीटिंग की बात करें तो मीटिंग बेहद अहम मानी जाए राजा। और बिल्कुल सोनिया, जिस तरीके से मीटिंग की बात करें, मीटिंग बेहद अहम है इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर रखी है कि हम किसी भी कीमत पर इस कानून को वापस नहीं लेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है, 3 सदस्य इसमें है और साफ तौर पर पहले ही मैं आपको बता दूं किसानों ने इसका विरोध किया था और किसान अभी तक कहीं ना कहीं कल की जो मीटिंग है उसमें भी साफ तौर पर कहते आए हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती हम ना ही मीटिंग में जाएंगे और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई उसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो आज मीटिंग है 12 बजे दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में, क्या वहां पर किसान जाते हैं और साफ तौर पर जो कमेटी है उनसे बातचीत करते हैं या फिर आज इसी तरीके का कहीं ना कहीं पूरा दिन रहने वाला है। जी चलिए राजा, इसी बीच सवाल ये भी है कि मीटिंग के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है, किस वक्त ये मीटिंग शुरू होगी और किसानों की ओर से कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, वो भी साझा करें। सोनिया, मैं आपको बता दूं कि मीटिंग में हालांकि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। उसमें साफ तौर पर ये जो जानकारी मिल रही है सूत्र के अनुसार कि
कोई भी किसान आज इस मीटिंग में, आज इस जो मीटिंग है पीयूष इंस्टीट्यूट में, वहां पर शामिल नहीं होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन से किसान नेता यहाँ पर पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई है सदस्यों की, उसमें हिस्सा लेते हैं। ये एक देखने वाली बात होगी। वहीं जो जानकारी मिल रही है 12 बजे ये मीटिंग स्टार्ट होगी दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में, जहां पर लगातार पहले भी मीटिंग होती रही है, पर कई बार किसान पहुंचे नहीं है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज किसान यहाँ पर पहुंचते हैं नहीं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तमाम जो किसान है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मिलेंगे, बजट को लेकर चर्चा करेंगे, किसानों को लेकर चर्चा करेंगे। ये भी एक अहम जानकारी निकलकर दिल्ली से सामने आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट और किसानों के बीच में एक मीटिंग होने वाली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कमेटी गठित की गई है वो किसानों के साथ मीटिंग करेगी। हल्का हलचल में आगे बढ़ लेते हैं एक बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। आज ढांसा बॉर्डर पर इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचेंगे। आंदोलन स्थल पर अभय चौटाला किसानों से मुलाकात करेंगे। अभय चौटाला ढांसा बॉर्डर पर पहुंचेंगे, किसानों को संबोधित भी करेंगे अभय चौटाला। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि ढांसा बॉर्डर पर अभय चौटाला पहुंचेंगे। जानकारी दे दें कि अभय चौटाला ने अपने विधायक पद से किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद लगातार वो अपने ग्राम क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, दौरा कर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को वो ये आह्वान करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान बॉर्डर्स पर जुटना शुरू करें। तो ढांसा बॉर्डर पर आंदोलन स्थल पर किसानों के बीच अभय चौटाला पहुंचेंगे। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कौशिक फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे अभय चौटाला, जानकारी हो तो किस वक्त वो यहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं? जी बिल्कुल सोनिया, जो कार्यक्रम है अब अभय चौटाला का ढांसा बॉर्डर पहुंचने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत दोपहर 1 बजे ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे, और ये जो कार्यक्रम का 3 दिन पहले ही तय हो चुका था कि 11 फरवरी को जो अभय सिंह चौटाला और ढांसा बॉर्डर पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगे और किसानों को अपना समर्थन देंगे। इस दौरान उनके साथ जो बादली के पूर्व विधायक, 2 बार विधायक रहे नरेश प्रधान मौजूद होंगे। और जो कल ये विशेष जानकारी जो दी है वो मैम से जो पूर्व विधायक है वो बाली पहलवान ने दी है। उन्होंने कहा है कि 1 बजे जो अभय सिंह चौटाला बादली पहुंचेंगे, ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं बता दूं कि जो बादली के पूर्व विधायक नरेश प्रधान, उन्होंने ट्रैक्टर काफिला जो उन्होंने ट्रैक्टर काफिले के साथ अभय सिंह चौटाला को धरना स्थल पर ले जाने का जो प्रोग्राम किया है वो करीब 5 किलोमीटर दूर से जो ट्रैक्टर काफिलों के साथ ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की ओर बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जो कि कैथल से सामने आ रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का आज धरना है। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर ये धरना देंगे। जानकारी दे दें, अपनी मांगों को लेकर सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन करेंगे। और 2018 में केंद्र ने वेतन बढ़ाने का वायदा किया था, 1500 और 750 रुपए बढ़ाने का वायदा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसी बीच वायदा पूरा न होने से रोष व्यक्त करते हुए ये वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन का धरना आज देखा जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स को वेतन समय पर भी नहीं मिल रहा है, जिस बीच रोष व्यक्त करते हुए आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर ये धरना देंगे। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर ये धरना, अपनी मांगों को लेकर सुबह 11:30 बजे ये एकत्र होंगे। जानकारी दे दें कि साल 2018 में केंद्र ने इनका वेतन बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन वायदे स्वरूप केंद्र सरकार ने अभी तक इनका वेतन नहीं बढ़ाया। 1500 और 700 रुपए बढ़ाने का वायदा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वादा पूरा नहीं होने के चलते वर्करों में और हेल्परों में रोष है। इसी के साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसी का रोष व्यक्त करने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास पर ये धरना है। और आपको जानकारी दे दें, 2018 में केंद्र ने वेतन बढ़ाने का वायदा किया था, 1500 और 750 रुपए बढ़ाने का वायदा किया था। वादा पूरा न होने से वर्कर्स एंड हेल्पर्स में रोष भी है और आंगनबाड़ी वर्कर्स को वक्त पर वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिसके बीच आज रोषात्मक तौर पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर धरना देंगे। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार अपनी लंबे मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना देते रहे हैं
और आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का धरना, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास के बाहर ये धरना देंगे और ये धरना 11:30 बजे शुरू होगा। आज के लिए हल्का